अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आज के नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मौजूद हैं जूलिया स्टोपा, जूलिया रिमेन्स में, और आपके लिए यहाँ पर खूबसूरत और हसीन वादियों के साथ हिस्ट्री की जो रिमेन्स हैं वो हम दिखाएंगे, तारीखी मकामात। आइए फिर देखते हैं ऊपर जाके, और मेरा कैमरामैन आपको ये खूबसूरती साथ साथ दिखाता रहेगा। यहाँ एक खूबसूरत नदी बह रही है, इसका नज़ारा देखें, क्या खूबसूरत समा है। ब्यूटीफुल लैंड ऑन अर्थ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ जूलिया। यहाँ ब्यूटीफुल मंजर दिखाएं जरा। यहाँ पर वाव, क्या खूबसूरती का समा है यहाँ पर। वैसे तो इस उम्र में पहाड़ों पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, आपको नेचुरल खूबसूरती का मंजर दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहाड़, ये वादियां, ये खूबसूरत घर और इनकी खूबसूरती चेक करें। मैं इन पहाड़ों के दरमियान जो वासी हैं, जो रहने वाले हैं, रहायशी हैं, मैं उनको बहुत ही खुशकिस्मत कहता हूँ, क्योंकि जब वो सुबह को उठते होंगे तो ये मंजर उनको सामने दिखता होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर। इस खूबसूरती को देखते हुए मैं एक ही जुमला कहूंगा, नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड। मुझे तो फुल सांस चढ़ चुका है, लेकिन इस व्लॉग को पूरा करना मैंने अपने लिए एक चैलेंज बना लिया है। वो खूबसूरत नदी दिखाएं। पहाड़ों के दरमियान झिलमिलाता हुआ पानी और ये नदी, क्या खूबसूरत समा है। मेरा तो दिल कर रहा है यहाँ पर एक चारपाई हो और ऊपर ले जाऊं। जूलिया 1980 से आलमी विरसा की फहरिस्त में शामिल है, जिसे यूनेस्को के तहत आलमी सकाफती और कुदरती विरसा के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कन्वेंशन ने तैयार किया। जूलिया के आसार कुश्तान दौर के 300 फुट ऊंचाई पे तामीर शुदा बुद्ध मत के एक स्तूपा और खानका पर मुश्तमिल है। इस आसार की खुदाई 1914 से 17 सर जॉन मार्शल की ज़ेरे निगरानी की। स्तूपा की बुनियाद तंजूर के पतले स्तूनों से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम शुदा है, जिसमें महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े बुत बहालित मुराकबा लगाए गए हैं। चंद एक खूबसूरत मूर्तियां यहाँ से लेकर टेक्सला के अजायब घर में भी रखी गई हैं। यहाँ पर बुद्ध मत से मुतल्लिक एक मखतूते के कुछ हिस्से टुकड़ों की शक्ल में दस्तयाब हुए हैं, जिन पर संस्कृत जबान 5वीं सदी के ब्राह्मी रस्मुल खत में लिखी हुई है।
स्तूप के सहन के गिर्द मंदिरों की कतारें बनाना गंधार के बुतों के यहाँ एक आम रवाज था। जूलिया के तमाम मंदिर तरतीब में लगे बड़े बड़े पत्थरों से तामीर हुए हैं और मरकजी स्तूप के बनने के एक तवील अरसे बाद ये मंदिर तामीर हुए। स्तूप के 3 सहनों में कुल मंदिरों की तादाद 59 है, जिनमें से 31 ज़ीरी और मगरबी सहन में, जबकि 28 बलाई सहन में। खानका के दरवाजे पर और इसके अंदर बने हुए 2 मंदिर इसके अलावा हैं। रहायशी कमरों की तरह मंदिरों के छत भी लकड़ी के थे और उनके ऊपर मिट्टी से लिपाई की गई थी, जिसका सबूत खुदाई के दौरान मिलने वाली जली हुई लकड़ियों और उनके ऊपर मिट्टी की तह से मिलता है। पुश्तान और ससानी हुक्मरानों के तांबे के सिक्के भी दस्तयाब हैं। इस छोटे से मंदिर में महात्मा बुद्ध और दीगर देवताओं के मुजस्समे लगे हुए हैं। ये मुजस्समे इंतहाई अच्छी हालत में थे और खानवाही के दौरान इनको बहुत कम नुकसान पहुंचा। मंदिर की मशरकी दीवार पर लगे हुए इन मुजस्समों में महात्मा बुद्ध को बहालत मुराकबा दिखाया गया है, जबकि इसके दाएं और बाएं भी एक बुद्ध खड़ा हुआ है, जिसके अलावा 2 पुजारी और खादम महात्मा बुद्ध की पुश्त पर खड़े हैं। इनमें बाईं तरफ छुरी बरदार है, जबकि दाईं तरफ महात्मा बुद्ध का मुहाफिज और मुस्तकल 7 जुरा पानी अपने हाथ में जादुई हथियार पकड़े हुए खड़ा है। लेकिन 5वीं सदी के आखिर में खूंखार हमलों के बाद पैदा होने वाली मुआशी बदहाली की बना पर इस खूबसूरत खानका को जमाने के रहमो करम पर तबाह बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया और तकरीबन यही हाल टेक्सला में वाक़या दूसरी खानकाहों में हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत मज़ा देने वाला है। आ जाइए, आपको और खूबसूरत और दिलकश नज़ारे दिखाते हैं। जूलिया की अपनी ही एक दिलकशी है। पत्थर की छोटी छोटी टुकड़ियों से बनाए हुए ये दिलकश नज़ारे। ये पानी का तालाब था। गंधारा में बुद्ध मत की तमाम खानकाहें हैं, तकरीबन एक ही नक्शे पर बनाई गई हैं। खानका के कमरा नंबर 8 में बना हुआ मंदिर बाकी कमरों की निस्बत छोटा है और ये मंदिर देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर 13 मूर्तियां नस्ब की गई थीं, जिनमें से सिर्फ 8 के आसार बाकी हैं। ये सब मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई थीं और जब 5वीं सदी ईस्वी में हमला आवरों ने खानका को आग लगा दी तो ये मूर्तियां किसी हद तक तबाह होने से बच गईं। जब इस खानका की खुदाई की गई तो उस वक्त कुछ मूर्तियों के नकूश मौजूद थे और काबिल शनाख्त थीं। दोस्तों, ये क्लासरूम बनाए गए हैं जहाँ पर बुद्ध मत के स्टूडेंट्स पढ़ते थे और हर क्लासरूम में 2 स्टूडेंट्स होते थे। इन क्लासरूम्स के नंबर्स भी लगाए गए हैं। हर क्लासरूम के अंदर
आपको ये छोटी सी जगह मिलेगी जहां स्टूडेंट अंधेरा होने पर लालटेन जला सकता था। इस खिड़की के अंदर देखते हैं क्या है। ये भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता होगा। रोहान उधर आ जाओ, आप भी आई एम हिस्टोरियन के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को दिखाई दोगे। बुद्ध मत के स्टूडेंट्स असेंबली हॉल कहा जाता है कि इसके ऊपर एक छत थी, ऊपर स्टूडेंट्स की जगह होती थी, लेकिन एक तबाही ने उस छत को गिरा दिया। छत तो तबाह हो गई, लेकिन इसकी दीवारें जो हैं वो इतनी मोटी थीं कि वो अभी तक मौजूद हैं। ये स्टूडेंट्स की चीज़ें रखने के लिए कोई स्टोर रूम है। यहाँ पर तो खाने पीने की चीजें रखते होंगे, सब्जियां वगैरह। ये देखें, ये दिखाओ जरा। यहाँ से ना सीवरेज सिस्टम इन्होंने बनाया है उस दौर का। ये डेफिनेटली उनका वॉशरूम होगा, एक चीज धोने के लिए होगा। यहाँ पर बैठ के स्टूडेंट्स कुछ खा पी लेते थे। जैसे ब्रेक टाइम होता है स्कूल में, कॉलेज में, कैंटीन कह लें, तो ये उस दौर की कैंटीन है।
दोस्तों, यादगारें महफूजा के लिए यहाँ पर एक्ट भी बनाया गया है। 1975 में दफ़ा 19 के तहत जो शख्स इस यादगार महफूजा को नुकसान पहुँचाएगा या इसको बिगाड़ेगा, उसको कैद में रखा जाएगा 3 साल के लिए और 2 लाख रुपए जुर्माना भी उसको अदा करना होगा, या ये दोनों सजाएं भी उसको मिल सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।